शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग? बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊं, मैं भी एकदम छीन टपाक डम डम। दोस्तों, आज हम ऐसे 500 की सीरीज को कर देंगे एकदम खत्म। ठीक है, ऐसे 500 की सीरीज में सबसे आखिरी वाला जो ऐसे है ना, लास्ट वाला ऐसे है ना, वो ऐसे है 580। नाम है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इसको हम प्यार से बोलेंगे WR। सबसे पहले समझते कि WR होता क्या है। ठीक है, AWR में तुम क्या करते हो, मैनेजमेंट से तुम कुछ चीज़ें लिख के लेते हो। कोई भी चीज़ हो सकती है, उसको क्या करते हो, लिख के लेते हो कि भाई तू लिख के दे दे हमको कि ये चीज़ है, उसके ऊपर साइन कर दे। अभी इसका है ना, देख, ये WR ऑडिटर के लिए ना ब्रह्मास्त्र का काम करता है। क्यों? जब भी अगर ऑडिटर के ऊपर अगर कुछ डाउट आ जाता है ना, जैसे कि PR भी आएगा, QR भी आएगा, NFRA आएगा, क्वालिटी रिव्यू चेक करने के लिए आएगा, कोई EQCR आएगा, तो उसको क्या, अगर कोई बोलता है ना कि भाई साहब तूने ये गड़बड़ किया है, तूने फ्रॉड किया है, तो बता देगा कि भाई साहब मैंने फ्रॉड नहीं किया है, मैनेजमेंट ने हमको यही बताया है, मैनेजमेंट ने हमको यही इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये मैनेजमेंट ने जो दिया है ना, उसके ऊपर तो मैनेजमेंट से साइन करके लेगा कि भाई साहब मैनेजमेंट ने हमको यही इन्फॉर्मेशन दी है। अगर कुछ फ्रॉड वगैरह पकड़ में आता है ना बाद में, तो क्या करेगा, बोलेगा देख मैनेजमेंट ने हमको ये दिया है, मैनेजमेंट ने लिख के दिया है हमको, तो यही हमारा इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर तू देख ले फिर अभी। तो ये WR ऑप्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये तुमको बचा सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा बचा नहीं सकेगा। ठीक है, तुमको सही तो ऑप्टेन करना है, सबूत तो तुमको ऑप्टेन करना है, तो इतना ज़्यादा नहीं बचाएगा। लेकिन जहाँ पे तुम थोड़ा है ना तुमको कि ये मैनेजमेंट मैनेजमेंट का FS है ना, तो मैनेजमेंट का कंफर्ट तो चाहिए, तो मैनेजमेंट का साइन तो चाहिए इसके ऊपर। तो इसके ऊपर तुम क्या कर सकते हो, WR ऑप्टेन कर सकते हो। जैसे कि हमने कहाँ पे बात करी थी, जैसे सॉरी, लॉज लॉज एंड रेगुलेशन, ऐसे 250 में हमने बात करी थी। उसका जो नॉन कंप्लायंस जो मैनेजमेंट को पता है ना, वो उसने ऑडिटर को बता दिया है। ये तो क्या करेगा, उसे लिख के लेगा, तो उसके रिगार्डिंग WR लेगा कि जो नॉन कंप्लायंस है उसको पता है, उसने तुझे बता दिया है। अभी ऐसा हो सकता है कि उसको पता है, बस उसने तुझे बताया नहीं है, तो ये चीज़ तू WR पे अगर लिख के लेगा ना, तो उसका जो बर्डन है ना उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर फ्रॉड के केस में भी हमने बात करी थी। फ्रॉड के केस में जो उसको पता है ना फ्रॉड, तो वो क्या करेगा, तुझे बता देगा। सारे फ्रॉड किसको डिस्क्लोज करेगा, ऑडिटर को डिस्क्लोज करेगा सारी इन्फॉर्मेशन। अगर कंप्लेंट रेज की है तो कंप्लेंट जो वो फ्रॉड के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें किसको बताएगा, ऑडिटर को बताएगा। तो ये WR क्या चीज़ है, WR क्या चीज़ है, मैनेजमेंट लिख के देगा कि वो सारी चीज़ें उसने अच्छे से फुलफिल करी है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहली बात आती है कि ऐसे 210 में ना प्री कंडीशंस थे, कुछ कुछ क्या प्री कंडीशंस थे। FS FRF के हिसाब से बनाना है, ये मैनेजमेंट का जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट ने FS FRF के हिसाब से बनाया है, उसकी जिम्मेदारी को उसने अच्छे से फुलफिल किया है, उसके ऊपर भी तू क्या कर, WR लिख के ले ले। फिर मैनेजमेंट ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इसको ऑडिटर को देगा। इसके ऊपर भी उसने क्या करना है, WR ऑप्टेन करना है तुमने कि मैनेजमेंट से लिख के ले लो कि मैनेजमेंट ने कंप्लीट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को दिया है। ठीक है, तो ये क्या है, प्री कंडीशंस वाला। प्री कंडीशंस में हमने जो देखा ना 210 में, वो वाला है, उसके ऊपर तूने WR ऑप्टेन करना है। एंड बाकी हर जगह पे देख, WR में ना रियल लाइफ में क्या होता है पता है क्या, तेरा पूरा बैलेंस शीट, पूरा प्रॉफिट, तेरे सारे लिटिगेशन क्लेम्स, नॉन कंप्लायंस, हर एक चीज़ के ऊपर क्या करता है तू, WR ऑप्टेन करता है। तो वो क्या करता है तू, हर एक चीज़ जहाँ पे तुझे मैनेजमेंट से कंफर्ट चाहिए ना, उसके ऊपर क्या करता है, WR ऑप्टेन करता है। तो एक बात तुझे समझने की ज़रूरत है कि ये ऐसे किसके बारे में डील करता है कि तूने WR ऑप्टेन करना ही करना है। किससे करेगा, मैनेजमेंट एंड TCWG से करेगा, ये तेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो तेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि तूने WR ऑप्टेन करना है। फिर किसके किसके रिलेटेड, जो हमने अभी ऐसे 210 की बात करी थी ना, क्या FS FRF के हिसाब से बना है, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने फुलफिल की है, मैनेजमेंट या TCWG ने। एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू ऑडिटर, ऑडिटर को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है ना, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसके बारे में तो क्या करेगा, WR ऑप्टेन करेगा। ठीक है, ये WR की वजह से तुझे क्या होता है, अदर ऑडिट एविडेंस को ये WR क्या करता है, सपोर्ट करता है। एंड जब ये WR तू जब मैनेजमेंट तुझे प्रोवाइड करता है ना, तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है तूने, ये देखना है। रिस्पॉन्ड मतलब क्या, WR जब प्रोवाइड करता है ना, वो हो सकता है कि वो तेरा अदर ऑडिट एविडेंस है ना उसके साथ मैच नहीं करता है, क्या है हम आगे देखेंगे। तो उसके ऊपर तुझे रिस्पॉन्ड कैसे करना है, इसके बारे में भी ये यहाँ पे बात आती है। सबसे पहले बात ये समझना पड़ेगी तेरे को, देख, WR एज अ ऑडिट एविडेंस, WR को तो ऑडिट एविडेंस यूज़ कर सकता है क्या, तो बात समझ कि WR नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, लेकिन सही नहीं है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। नेसेसरी है मतलब क्या, WR तो चाहिए चाहिए, WR तो चाहिए तुमको,
WR चाहिए मतलब चाहिए, WR चाहिए, बट वो सही नहीं है, सबूत नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। एज ऑडिट एविडेंस तुमको चाहिए, नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। सर क्या मतलब है? देख भाई, ऐसे ने क्या बोला है कि तू सही ऑप्टेन करना तेरी जिम्मेदारी है, तो तू सही ऑप्टेन कर, तो वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, लेकिन वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। मतलब इस वजह से कि तुझे साई ऑप्टेन इस वजह से कि तुझे WR ऑप्टेन हुआ है, तो दूसरे ऑडिट के प्रोसेस कम नहीं कर सकता है। वो दूसरे जो ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने ना, वो तो तुझे करने पड़ेंगे। तुझे जो नॉर्मल ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है ना, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन करना है ना, वो तो तुझे करना ही करना पड़ेगा। इसका मतलब WR ऑप्टेन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि तू साई कम करेगा, नहीं, साई तो ऑप्टेन करना ही करना पड़ेगा। WR तेरा साई नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, वो नेसेसरी है, वो तुझे हेल्प करेगा, लेकिन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। ठीक है, तो इस लाइन को तू रट ले भाई साहब, रट ले, अगर याद नहीं होता है तो रट ले तू। क्या WR जो है ना, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, बट वो डू नॉट प्रोवाइड साई प्रोवाइड नहीं करता है। तो कोई भी WR के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है ना, तो तू इस लाइन को आंख बंद करके छाप सकता है। ठीक है, मतलब आंख ओपन करके ही छापेगा ऑब्वियसली, तो इस लाइन को तो छापना ही छापना है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि WR में कौन से पीरियड्स कवर होने चाहिए, किस डेट पे होना चाहिए। तो सबसे पहले पीरियड्स की बात करते हैं, तो हमने बात करी थी कहाँ पे, कंपेरेटिव एफएस में, ऐसे 710 में हमने बात करी थी। कंपेरेटिव एफएस, कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन में हमने बात करी थी। जितने भी पीरियड्स कवर होते हैं ना तुम्हारे, जितने भी पीरियड्स कवर होते हैं ना, तो वो सारे पीरियड्स को कवर करना है तुमने। ठीक है, जैसे कि अभी 2021 से 21 22 से 22 23 है, जितने भी हो रहे तेरे, जितने भी हो रहे ना, सबको कवर करना है। लेकिन सर जो करंट ईयर में मैनेजमेंट है, अगर वो लास्ट ईयर में मैनेजमेंट नहीं था, तो क्या करेंगे? भाई कोई बात नहीं है ना। देख, तुझे तो चाहिए, तुझे तो WR चाहिए। मैनेजमेंट तो कब अभी का हो, मैनेजमेंट पुराना हो, मुझे नहीं पता, तुझे WR चाहिए, तो तू क्या करेगा? मैनेजमेंट को बोलेगा देख, तेरी जिम्मेदारी है एफएस बनाना है, तो तू एफएस बनाया करंट ईयर का, तू लास्ट ईयर का भी कंपेरेटिव बनाया, अभी तूने जो 2 बनाया ना, उसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? WR चाहिए। तो हमको नहीं पता, हमको क्या चाहिए? जितने सारे पीरियड्स कवर किए ना एफएस में, उसके ऊपर हमको WR चाहिए। बाकी तू तेरा देख ले, तो WR शैल बी फॉर ऑल एफएस एंड पीरियड्स रेफर्ड टू इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट में जितने पीरियड आते हैं ना, वो सारे पीरियड्स के ऊपर तूने WR ऑप्टेन करना है। सर ये WR कब ऑप्टेन करना है? देख, WR शैल बी, डेट ऑफ WR शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या बोला सर कि इसने, क्या बोला है इसने? देख, ये तेरा ऑडिट रिपोर्ट का डेट है। ठीक है, ये तेरा ऑडिट रिपोर्ट का डेट है। क्या डेट है ये? 15 मई, 15 में है। अभी तुझे क्या करना था? तुझे ऑडिट रिपोर्ट साइन करना था, तो भाई साहब ऑडिट रिपोर्ट साइन तू बिना WR के करेगा क्या? WR मैनेजमेंट ने दिया नहीं है, तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करेगा क्या? नहीं। तो साइन करने से पहले तो चाहिए, मतलब साइन करने के बाद में कुछ फ़ायदा नहीं है, साइन करने के बाद में कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आफ्टर, नॉट आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट डेट, तो ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद तो नहीं कुछ फ़ायदा, तो उससे पहले ही चाहिए। बट उससे पहले अभी कितना चाहिए? उससे पहले अभी कितना चाहिए, मतलब क्या? अभी मैं यहाँ पे ले लूँ क्या? देख भाई, यहाँ पे तू ले सकता है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है तेरा, ये 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को लेगा क्या? 1 अप्रैल को लेगा क्या? नहीं लेगा ना भाई साहब। तो यहाँ पे तू क्या करेगा? यहाँ पे नहीं लेगा, क्यों भाई साहब? यहाँ पे 1 अप्रैल से 15 मई के बीच में जो अगर कुछ आता है तेरे को, तो उसके ऊपर WR लेना पड़ेगा तेरे को। तो वो WR जो है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि 1 अप्रैल को लेगा फिर बाद में लेगा, जब जब आता है एक एक पॉइंट के ऊपर लेगा, नहीं ना, एक साथ लेगा ना। तो WR का डेट कहाँ पे होना चाहिए? जितना करीब रखो ना उतना अच्छा है। देखो, जितना करीब रखो ना भाई साहब, जितना करीब रखो ना तो अच्छा है, तो जितना करीब है ना उतना अच्छा है। तो ऑडिट रिपोर्ट के डेट के जितना करीब होना उतना अच्छा है। तो करीब क्या हो सकता है तेरा? तेरा 15th की जगह 14th हो सकता है, 13th हो सकता है। ठीक है, तो ये कब होता है? अगर जब मैनेजमेंट एफए साइन करता है ना, तो उसके साथ ही वो क्या करेगा तेरा? WR वगैरह साइन करेगा। तो इसमें तो क्या करेगा? एज नियर एज, बट एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू, बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब उसको क्या करेगा? यहाँ पे नहीं करेगा, उसको ऑडिट रिपोर्ट डेट के पास में करेगा, जितना करीब हो सकता है उतना करीब करेगा, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के डेट में नहीं करेगा। ठीक है,
तो जितना पास हो सकता है, जितना पास प्रैक्टिकेबल है तेरे को उतना पास कर ले, ठीक है। तो डेट ऑफ WR शैल बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन FS, ठीक है। WR शैल बी फॉर ऑल FS एंड पीरियड्स रेफर टू इन ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं डाउट। डाउट आता है तुमको किसके ऊपर? डाउट आता है रिलायबिलिटी के ऊपर। डाउट एज टू रिलायबिलिटी ऑफ WR, जो तुमने WR ऑब्टेन किया है ना वो रिलायबल है कि नहीं है, इसके ऊपर तुमको डाउट आता है, ठीक है। अगर डाउट आता है, डाउट कब आएगा? इनकंसिस्टेंसी होती है अदर एविडेंस के साथ में। मतलब क्या? तूने कुछ और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया, जैसे तूने एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन किया रहेगा, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन के साथ में एंड तेरे WR के साथ में दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी आती है। दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी है, दोनों अलग अलग चीज़ बता रही है। अगर अलग अलग चीज़ बता रहे हैं ना तो भाई साहब गड़बड़ है। ऐसा अगर गड़बड़ है ना, तुझे क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि तुम क्या करो, रिजॉल्व कर पाओ। टू रिजॉल्व द मैटर, तो मैटर को रिजॉल्व करने के लिए तुमको ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे डब्ल्यू आर गड़बड़ है। अगर ऑडिटर को लगता है कि WR रिलायबल नहीं है ना, WR के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है, तो भाई साहब बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बड़ी बात है कि WR रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो WR दिया है ना वो रिलायबल नहीं है, तो यहाँ पे बहुत गड़बड़ वाली बात हो सकती है। तो तेरा इम्पैक्ट कहाँ पे जाएगा? अप्रोप्रिएट एक्शन ले ले 705 के हिसाब से। भाई साहब सीधा मॉडिफिकेशन के ऊपर भी तेरा इम्पैक्ट जा सकता है अगर WR रिलायबल नहीं है तो। किसके ऊपर? 705 मॉडिफिकेशन हो सकता है। मॉडिफिकेशन समझ रहे हो तुम? द फैक्ट दैट मैनेजमेंट प्रोवाइडेड रिलायबल WR डज नॉट अफेक्ट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर ऑडिट एविडेंस। क्या बोल रहा है ये? एक बोल रहा है कि देख भाई, मैनेजमेंट ने WR रिलायबल दिया है, मतलब तू WR के ऊपर भरोसा कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तू अदर ऑडिट एविडेंस है ना उसका नेचर एंड एक्सटेंट को अफेक्ट करेगा। मतलब अगर तेरे को 10 एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने थे लेकिन मैनेजमेंट ने WR दिया है, इसका मतलब तू 10 की जगह पे 8 करेगा, 7 करेगा, 5 करेगा। WR बहुत अच्छा है ना, तो मैं ऑडिट प्रोसेस कम करता हूँ, ऑडिट एविडेंस कम ऑब्टेन करता हूँ, ये ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे ने बोल दिया, ऐसे ने बोल दिया कि रिलायबल है WR, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझे नेचर एंड एक्सटेंट को अफेक्ट करेगा। किसके? अदर ऑडिट एविडेंस के। जो ऑडिटर ऑब्टेन करता है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने में, ठीक है। तो इतनी सी बात आती है। तो इसी इसी रिलेटेड हमने देखा ना कि वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, सही नहीं है। तो यही बात तो ये कर रहा है ना कि रिलायबल है, इसका मतलब तो नेचर एक्सटेंट को कम मत कर, ऑडिट एविडेंस को कम मत कर, ठीक है। रिक्वेस्टेड डब्ल्यू आर अगर प्रोवाइड नहीं होता है, देखो मैनेजमेंट, नालायक मैनेजमेंट हमेशा की तरह नालायकगिरी करता है, WR नहीं देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते? उसके साथ जाके बात करते। तो उसके साथ पहले जाके बात करो, डिस्कस करो मैनेजमेंट के साथ। उसको बोलो, अरे भाई साहब क्यों नहीं दे रहा है WR? देना भाई, तेरा जिम्मेदारी है WR देने का है तेरे को, तू देना WR। अगर नहीं देता है तो उसको बोलने का, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। उसकी छवि क्या है? उसका इंटीग्रिटी है। तो रीइवेल्युएट कर मैनेजमेंट का इंटीग्रिटी, रीइवेल्युएट कर इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट कैसा है। भाई साहब मैनेजमेंट ने कुछ गड़बड़ किया है क्या, ये सब तुझे चीज़ें देखनी पड़ेगी एंड अप्रोप्रिएट एक्शन ले ले। भाई साहब ऐसे 705 मॉडिफाई हो सकता है, मॉडिफिकेशन के ऊपर इसका इफेक्ट जा सकता है, ये तुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। मॉडिफिकेशन हो सकता है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन कि इम्पैक्ट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट जा सकता है, समझे क्या? मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या देखा? कोई नहीं ऑब्जेक्टिव थे फालतू की रही। सिर्फ एक बात याद रख कि ऐसे 210 में जो प्री कंडीशन है ना उसके ऊपर तूने WR ऑब्टेन करना है। फिर हमने बोला WR ऑडिट एविडेंस कैसा है? वो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है लेकिन सही नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। डेट कब होना चाहिए? एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। पीरियड कितने होने चाहिए? पीरियड तो सारे होने चाहिए, ऑल FS एंड पीरियड रेफर टू ऑडिटर्स रिपोर्ट। डाउट है, अगर इनकंसिस्टेंसी है ना, इनकंसिस्टेंसी है एंड WR रिलायबल नहीं है तो क्या करेगा? 705 में जाएगा। रिलायबल है इसका मतलब ये नहीं कि तो अदर ऑडिट एविडेंस कम करेगा, नेचर एक्सटेंट कम करेगा। रिक्वेस्टेड WR अगर नहीं देता है, नहीं देता है तो सबसे पहले जाके बात कर, डिस्कस कर। डिस्कस करने के बाद में 3 पॉइंट है, याद रखो इसको, ठीक है। डिस्कस कर, सबसे पहले डिस्कस किया, फिर उसको बोल, ए मूर्ख अपनी छवि सुधार, मूर्ख मैनेजमेंट अपनी छवि सुधार। क्या करना है? इंटीग्रिटी देखना है, रीइवेल्युएट द इंटीग्रिटी एंड उसके बाद में तू एक्शन ले ले। एक्शन क्या लेगा? ऐसे 705 में मॉडिफाई कर दे, ठीक है। इतनी सी बात है। इसके साथ में आता है एक ही क्वेश्चन, तुम्हारा एक ही क्वेश्चन है। मैं बोलता हूँ अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, जितना तुमको आता है ना सब लिख लो। WR में जितना तुमको ज्ञान है ना वो सब ज्ञान लिख लो, जितना अभी हमने देखा सब लिख लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है इसमें, मैनेजमेंट ने आर्ग्यू किया है कि रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रिटर्न, इट अल्सो कैन बी वर्बल। मैनेजमेंट को ओरल चाहिए, तुम बोल रहे हो हमको ओरल नहीं चाहिए चलेगा, हमको
और दूसरा वाला चाहिए क्या, रिटर्न वाला चाहिए। क्यों, अरे भाई साहब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, नाम में ही रिटर्न है, उसको रिटर्न ही चाहिए ना, नाम ही रिटर्न है, नाम में ही रिटर्न है, तो वर्बल कैसे करेगा, ओरल कैसे करेगा, ओरल नहीं चाहिए हमको, हमको रिटर्न वाला चाहिए। ठीक है, ये बात आती है। उसके बाद उसको कंफ्यूजन है किसमें, डेट एंड पीरियड कवर बाय डब्ल्यू आर। भाई कंफ्यूजन क्या है तेरे को, डेट क्या होना चाहिए, एज प्रैक्टिकेबल, एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड पीरियड कितने कवर होने चाहिए, सारे ऑल एफएस में जितने भी है ऑडिट रिपोर्ट में जितने भी आते हैं उतने सारे कवर होने चाहिए। एंड रिटर्न में तो तुमको चाहिए ही चाहिए, यही बात है, यही तुमको बस लिखना कैसा है यहाँ पे देख लो। ठीक है, तो नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है, तो मैंने बोला है हर हर चीज़ में तुम्हें बताओ कि नेसेसरी है, सही नहीं है। ठीक है, ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस, इतना नेसेसरी है कि तुम ओपिनियन नहीं दे सकते हो अगर तुम डब्ल्यू आर ऑब्टेन नहीं होता है तो। ऑडिटर का रिपोर्ट जो है ना वो कैन नॉट बी डेटेड बिफोर द डेट ऑफ डब्ल्यू आर, जब तक डब्ल्यू आर नहीं होता है ना तब तक तू ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो डब्ल्यू आर कहाँ पे होना चाहिए, डेटेड एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये हमने देखा। फिर यहाँ पे डब्ल्यू आर फॉर ऑल पीरियड्स रेफर्ड इन टू ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो सारे पीरियड जो है ना उसमें कवर होने चाहिए। बिकॉज मैनेजमेंट नीड टू अफर्म रीअफर्म दैट डब्ल्यू आर इज प्रीवियसली मेड विथ रिस्पेक्ट टू प्रायर पीरियड रिमेन अप्रोप्रिएट। ताकि क्यों, क्योंकि तुझे समझना चाहिए कि मैनेजमेंट को समझना चाहिए कि जो उसने पहले किया है ना वो अभी भी अप्रोप्रिएट है। ठीक है, auditor and management may agree to form the WR that updates WR relating to prior periods by addressing whether there are any changes to such WR and if so whether they are। ठीक है, situations may arise where current management were not present during all periods referred to in auditor's report। ठीक है, मैनेजमेंट ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट जो है ना करंट मैनेजमेंट है लास्ट ईयर में नहीं था, हम क्या बोलेंगे हमको नहीं पता भाई, हमको तो अभी चाहिए। तेरा एफएस तू दोनों सारे पीरियड्स का तूने एफएस बनाया ना, तो सारे पीरियड्स के ऊपर तू कंफर्मेशन दे दे, हमको नहीं पता कि तू पहले था कि नहीं था, हमको नहीं करने का कुछ जानने का नहीं है, हमको सब चाहिए मतलब चाहिए, सब पीरियड्स के ऊपर हमको डब्ल्यू आर चाहिए मतलब चाहिए। Such person may assert that they are not in position to provide some or all WR because they were not in place during the period. This fact, however, does not diminish such person's responsibility for FS as a whole. ये fact से उसका responsibility कम नहीं होता FS as a whole. Accordingly, the requirement or the auditor to request from them WR that cover the whole the relevant period still apply। तो relevant तो सारे पीरियड्स कवर तो करने चाहिए, करने ही करने हैं भाई साहब। इतनी सी बात है, इतना सा क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ जितना तुमको जमता है ना वो सब लिख लेना, क्योंकि क्या है ऐसे में, क्या ऐसे में है ये सब बताओ तुम मुझे। देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है, 210 वाला याद रखो, एफआरएफ के हिसाब से एफएस बनाना है एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना है, वो दिया है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फुलफिल किया है, उसके ऊपर डब्ल्यूआर ले लो, डब्ल्यूआर सपोर्ट करता है ऑडिट एविडेंस को एंड रिस्पॉन्ड करना है तुमको। फिर तुमने एक लाइन तो चेप देनी है, कौन सी, नेसेसरी ऑडिट एविडेंस है बट क्या है, प्रोवाइड साई प्रोवाइड नहीं करता है। नेसेसरी मतलब क्या, तो ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करेगा जब तक तेरे को डब्ल्यूआर नहीं आता है। ठीक है, नेसेसरी है लेकिन साई प्रोवाइड नहीं करता है, तो साई तेरे को अलग से प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो डेट में क्या है, डेट एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू बट नॉट आफ्टर डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है, पास में रखो लेकिन बाद में नहीं होना चाहिए। पीरियड में सारे पीरियड कवर होने चाहिए, ऑल एफएस कवर होने चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस एज अ होल। ठीक है, रिलायबिलिटी पे रिलायबिलिटी के ऊपर डाउट आता है। अगर देख सबसे पहले डाउट कब आएगा, इनकन्सिस्टेंसी है, किसके अदर ऑडिट एविडेंस जो तुमने ऑब्टेन करे हैं एंड तेरा डब्ल्यूआर, इसके बीच में इनकन्सिस्टेंसी है तो क्या करेगा, डब्ल्यूआर के ऊपर डाउट आएगा। अगर तुझे लगता है कि डब्ल्यूआर रिलायबल नहीं है, अदर एविडेंस अच्छा है, डब्ल्यूआर रिलायबल नहीं है, तो सीधा 705 के ऊपर जा, इम्पैक्ट जाएगा ऑडिटर के ओपिनियन के ऊपर, क्योंकि भाई सब गड़बड़ हो सकते हैं यहाँ पे। एंड रिलायबल डब्ल्यूआर है, इसका मतलब ये नहीं कि तो अदर ऑडिट एविडेंस का जो नेचर एंड एक्सटेंट है ना प्रोसेस का उसको कम करेगा, नहीं, अदर ऑडिट एविडेंस तो तेरे को ऐसे ही ऑब्टेन करना है। डब्ल्यूआर रिलायबल है इसका मतलब ये नहीं कि तो अदर ऑडिट एविडेंस कम ऑब्टेन कर सकता है। एंड अगर डब्ल्यूआर नहीं देता है मैनेजमेंट, तो सबसे पहले जाके उसके साथ डिस्कस कर, फिर उसका मूर्ख मैनेजमेंट का छवि देख, छवि क्या है, री इवेल्यूएट इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड उसके बाद में 705 के हिसाब से एक्शन ले ले। ठीक है, खत्म, चैप्टर भी खत्म, एस 500 सीरीज भी खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।